परिवहन विभाग का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे ही बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिसों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। दोस्तों अगर आप भी 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो अब आपके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक बड़ी खबर आई है। अब आप घर बैठे ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। साथ ही साथ 50 से ज्यादा और ऐसी बड़ी सुविधाएं जिन्हें आप घर बैठे ही ले सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार टुडेज हेडलाइंस की मुख्य वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की बड़ी खबरें सुबह से लेकर शाम तक की तमाम समाचार लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके लिए। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए क्योंकि आपकी बेटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आपकी बेटी को मिलेंगे पूरे 1,43,000 रुपए बिना देरी किए, फटाफट से करवाएं अप्लाई। दोस्तों अगर आपके भी घर में आपकी बिटिया है तो आपके लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। आपकी बेटी को क्या 1,43,000 रुपए कैसे मिलेंगे, इसको लेकर संपूर्ण जान के बताएंगे अभी। और साथ ही में इधर राशन लेने वालों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने जारी किया है ये जरूरी नंबर। अगर किसी नहीं मिल रही है राशन तो फटाफट से यहाँ इस नंबर पर करें शिकायत। दोस्तों अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने दे दी है क्योंकि अब आप घर बैठे ही राशन ले सकते हैं। और वहीं नोटबंदी को लेकर फिर से बड़ा अपडेट, 500 रुपए या फिर 2,000 रुपए का आपके भी घरों में रखा हुआ है नोट तो फटाफट से जान लीजिए नया नियम, फिर बदले जा सकते हैं 500 और 2,000 रुपए के नोट, सरकार ने दी है ये इजाजत। दोस्तों अगर आपके भी घरों में 500 रुपए 2,000 रुपए का नोट है तो आपके लिए बड़ी खबर आई है। आखिरकार क्या फिर से सरकार नोटबंदी करने वाली है? अगर आपके भी पास है तो पहले से ही सतर्क हो जाएं वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आखिरकार कब से नोट फिर से यहाँ पर बंद हो सकते हैं? आखिरकार क्या बड़ा अपडेट आ रहा है इन 500 रुपए और 2,000 रुपए के नोट से जुड़ा हुआ? दोस्तों आप भी यदि अपना नुकसान कराने से बचना चाहते हैं तो पूरी अपडेट जरूर जान लीजिएगा। और वहीं मौसम विभाग ने दी है बड़ी खबर, 48 घंटे के अंदर पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, चलेगी शीतलहर और गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। दोस्तों देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप भी देश के इन 4 राज्यों के रहने वाले हैं तो सतर्क हो जाएं क्योंकि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर भयंकर शीतलहर चल सकती है और कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो कौन कौन से वो राज्य है इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर, अगर आपके भी घर में 15 साल से ज्यादा है पुरानी 2 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ी तो हो जाए सावधान क्योंकि सरकार अब पुराने वाहनों को कबाड़ में करने जा रही है तब्दील। तो दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई भी ऐसा पुराना वाहन है तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, रेलवे ने दिया झटका, आने वाले 3 महीनों तक के लिए रद्द कर दी है इतनी ट्रेनें, बुकिंग करवाने से पहले देख लें संपूर्ण लिस्ट। जी हां दोस्तों, प्रदेश भर में या फिर देश के अन्य राज्यों को जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। दोस्तों इसी बीच रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया जिसमें अब यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। दरअसल आगामी दिनों में पड़ने वाले कोहरे के मद्देनजर भारतीय रेलवे लगातार सतर्कता बरत रहा है। इसी को देखते हुए सर्दियों में कोहरे के कारण ट्रेनों को दिखाई देने में दिक्कत होती है। ऐसे में यहाँ पर जो उनके संचालन में प्रॉब्लम होती है जिसके चलते रेलवे की ओर से कई ट्रेनें जिन्हें आने वाले 3 महीनों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें दोस्तों, एक बड़ा खबर सामने आ रहा है, कोरोना महामारी के कारण फिर से लगेगा लॉकडाउन, शराब मांस मछली समेत सभी दुकानें होने जा रही है बंद, यहाँ की सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों बता दीजिए कोरोना का फिर से विस्फोट हो चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, चीन में एक बार फिर से कोरोना के एक ही दिन में 33,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। इसके चलते सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है, स्कूल कॉलेज बस बाजार समेत शराब मांस मछली सभी दुकानें बंद होने जा रही है। दोस्तों बता दीजिए कि चीन में यहाँ पर जो है कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं। इसके चलते यहाँ पर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी यहाँ पर निगाहें फिर से यहाँ पर जो है कोरोना पर आ चुकी है क्योंकि दोस्तों कोरोना का लेकर यहाँ पर समझा जा रहा था कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब सरकारों समेत देश की दुनिया के जितने भी देश हैं सभी की यहाँ पर चिंता बढ़ गई है क्योंकि अगर इसी प्रकार से कोरोना फिर से कभी भी सोकर अगर जाग जाता है तो फिर से लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति बन सकती है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है, खुशखबरी, अब आपकी बेटी को मिलेंगे 1,43,000 रुपए, बिना देरी ऐसे कर दें अप्लाई। जी हाँ, समाज के लिए सरकार की ओर से आपकी बेटियों के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें से सबसे बड़ी योजना आप सभी की बेटी के लिए निकल कर आ रही है, लाडली लक्ष्मी योजना। दोस्तों आपको बता दी है सरकार इसमें आपकी बेटी को 1,43,000 रुपए तक देती है, जिसमें अगर आपके घर में 1 बेटी है 2 बेटी है तो दोनों को भी यहाँ पर फायदा मिल सकता है। दरअसल दोस्तों ये जो बड़ी खबर आ रही है यह मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए आ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश की माता बहनों के लिए यहाँ पर जो है सरकार की ओर से 21 वर्ष की आयु तक के लिए उनकी बिटिया के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगर आप भी आवेदन करवा लेते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में, अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड है, आपके परिवारजनों का है, साथ में उसका यहाँ पर बैंक खाता है तो आप भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किस्तों में पैसा मिलेगा, 6-6 हज़ार रुपए करके 21 वर्ष की आयु तक आपको पैसा दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, दरअसल दोस्तों इधर लगा बड़ा झटका, सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बंद करने का दिया आदेश, कबाड़ में किए जाएंगे तब्दील, जान ले पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दीजिए कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है।
देश में सरकारी विभागों में जितने भी 15 साल से पुराने वाहन हैं उन सभी को अब यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी के तहत यहाँ पर स्क्रैप किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दीजिए कि यहाँ पर संपूर्ण देश में यहाँ पर प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दीजिए कि दिल्ली में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रदूषण चल रहा है, साथ ही साथ अन्य राज्य भी बड़े जो शहर हैं वहां पर भी प्रदूषण काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इसके चलते हमारे देश के माननीय नितिन गडकरी जी की ओर से, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनकी ओर से बड़ा फैसला दिया गया है कि सभी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन अब यहाँ पर कबाड़ में तब्दील किए जाएंगे, यानी उनको संचालन जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, एक और बड़ा अपडेट इधर निकल कर आ रहा है। अभी अभी देशवासियों को लगा बड़ा झटका, फिर बंद हो सकते हैं 500 रुपए के नोट, सुप्रीम कोर्ट ने दी है इजाजत। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से 500 और जो पुराना 1000 रुपए का नोट था उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश में दोस्तों आज यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं नोटबंदी को लेकर, लेकिन अभी अभी खबर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुराने नोटों को बदलने की इजाजत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, नोटबंदी के समय जैसा यहाँ पर हुआ था 500 1000 रुपए के नोट सरकार ने यहाँ पर बदलने शुरू किए थे, कुछ उसी प्रकार से एक बार फिर से यहाँ पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की ओर से संपूर्ण देश में जिन लोगों के पास भी 500 और 1000 रुपए के नोट हैं उनको लेकर कहा गया है कि अगर किसी के पास भी होते हैं तो उनको यहाँ पर बदली करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दीजिए कि सरकार एक बार फिर से बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि अगर आपके पास में 500 रुपए का पुराना नोट है या 2000 रुपए का नया नोट है तो उसे भी यहाँ पर सरकार बंद कर सकती है। काले धन को लेकर सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। तो 1 दिसंबर से संपूर्ण देश में लागू हो जाएंगी कई नई पाबंदियां। देख लें पूरी खबर वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिसंबर का महीना जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में संपूर्ण देश में कई बड़े बदलाव, कई नए नियम लागू होने वाले हैं। तो अभी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। अगर आपके घरों में रसोई गैस सिलेंडर है, बैंक में खाता है या फिर अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ बड़े बदलाव, कई नए नियम संपूर्ण देश में लगने वाले हैं, जिनकी जानकारी अगर आपको पहले से होती है तो आपको कई फायदे होंगे, वरना बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हर एक खबर की पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले निवेदन करेंगे आपसे, अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से एक प्यारा सा छोटा सा लाइक इस वीडियो पर जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी की ओर से जनधन खाता धारकों को रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्ड जो मिलता है उसमें आपको यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो आप भी इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा का फायदा भी ले सकते हैं, यानी कोई दुर्घटना आपके साथ में होती है तो आपको यहाँ पर बीमे के तहत ये पैसे मिल सकते हैं। और इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, लॉकडाउन की फिर से आहट, नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे के दौरान आए हैं 40 से 50 हजार नए मरीज, हो जाए सतर्क। दोस्तों एक बार फिर से देशवासियों की टेंशन बढ़ गई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी कई वैज्ञानिकों की और देशों की भी नींद उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर तेजी से पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं कई नए नियम। दरअसल दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण देश में सीएनजी पीएनजी गैस की कीमतें नई जारी हो सकती हैं। इसके अलावा जो ट्रेन के समय सारणी है वो भी बदल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बता दी जाए एटीएम से नकद राशि निकालने का तरीका भी बदल दिया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने में एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव करने वाला है। ये कई ऐसे नए नियम, कई बड़े बदलाव हैं जो कि देश में यहाँ पर 1 तारीख से लागू होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो सस्ते में मिल रहा है पेट्रोल और डीजल, यहाँ के लोगों को मिली बड़ी राहत। दोस्तों बता दें 84 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पर यहाँ जो है पेट्रोल पहुंच चुका है, यानी बेहद ही सस्ता हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें जहां आपको अभी 96 रुपए 97 रुपए में पेट्रोल और डीजल के दाम उत्तर भारत में या फिर देश के कई राज्यों में चल रहे हैं, वहीं यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो पेट्रोल और डीजल है उसके दाम मात्र 84 रुपए पर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही सस्ता पेट्रोल और डीजल यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप भी अंडमान निकोबार जाते हैं तो आप वहाँ से पेट्रोल भरवा कर ला सकते हैं। हालांकि दोस्तों मजा की बात अलग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है जनता कम रहती है, इसकी वजह से यहाँ पर टैक्सेस भी सरकार कम लगाती है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल अंडमान निकोबार में बेहद ही सस्ता मिलता है। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर, नेक्स्ट बड़ा अपडेट आ रहा है, किसानों के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी, मिलेंगे 10,000 रुपए, ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर देश भर के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से अब यहाँ पर एक राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, जिसकी ओर से यहाँ पर किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जी हाँ दोस्तों, किसान कल्याण योजना के तहत भी अब सरकार मध्य प्रदेश की किसानों को 4,000 रुपए देगी। और अगली बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट, एक और लगा महंगाई का बड़ा झटका, दूध भी हो गया महंगा। जी हाँ दोस्तों, दूध और दही भी यहाँ पर एक बार फिर से महंगा हो चुका है। और ये जो बड़ी खबर है, ये कर्नाटक में मिल्क फेडरेशन ने सोमवार मध्य रात्रि से दूध और दही की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दोस्तों दूध की कीमत प्रति लीटर 37 रुपए से बढ़कर अब 40 रुपए हो गई है, यानी 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर जो है दूध महंगा हो गया है। यही नहीं, दही भी 3 रुपए यहाँ पर महंगा हो चुका है। दोस्तों पहले 45 रुपए 1 लीटर दही मिल जाता था, लेकिन अब वो भी 48 रुपए पर पहुँच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, 60 लाख लोगों के लिए फ्री में राशन नहीं, 60 लाख लोगों को नहीं मिलेगी फ्री में राशन। हो गया है ये बड़ा बदलाव, लागू हुआ नया नियम।
दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत यानी NFSA के तहत जो लोग यहाँ पर राशन लेते हैं अब उनको यहाँ पर जो है बड़ा नुकसान होने वाला है। सरकार जल्दी बड़ा कदम उठाने जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो गरीब हैं, जिन लोगों को राशन मिलती आ रही थी अभी तक, उनको यहाँ पर जो है सरकार की ओर से एक नए नियम के मुताबिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। कुल मिलाकर अगर आपको यहाँ पर राशन मिलती आ रही थी तो आपको भी यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा कि आप यहाँ पर असल में हकदार हैं या फिर नहीं। यानी राशन लेने के हकदार अगर आप हैं तभी आपको राशन मिलेगी, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगी। सरकार का इसके पीछे जो है बात कही गई है। कहा जा रहा है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपात्र हैं, यानी कि पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन फिर भी वो सरकार से राशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए सरकार जो है तो वेरिफिकेशन करवाएगी, और इन लोगों का वेरिफिकेशन करवाते ही अगर पता चलेगा कि ये लोग पूरी तरीके से अमीर हैं, यानी कि घर में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी राशन ले रहे हैं, तो अब इनका राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा।